अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 का टॉपिक है। ठीक है, इसका हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्रिमिनल लॉ, इसको हम पीपीसी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो बुक है उसको पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मतलब पेपर में जिस तरह क्वेश्चन आता है हम क्वेश्चन वाइज करेंगे इन चीज़ों को, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब सबसे पहला जो हमारे पास चीज़ है ना, मतलब सबसे पहला टॉपिक है पनिशमेंट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन अंडर पीपीसी। ठीक है, पीपीसी के अंदर मतलब कौन कौन सी पनिशमेंट्स बताई गई हैं। 10 तरह की पनिशमेंट्स हैं जो बताई गई हैं। ठीक है, उनको हम बारी बारी देखेंगे। पनिशमेंट क्या, सबसे पहले हम पनिशमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पनिशमेंट इज़ सफरिंग इन पर्सन। ठीक है, किसी की सफरिंग और प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी का पर्सन के ऊपर कोई सफरिंग हो, प्रॉपर्टी के ऊपर बाय सोसाइटी। कौन इम्पोज करेगा? सोसाइटी ऑन द ऑफेंडर। ठीक है, सोसाइटी ऑफेंडर के ऊपर करेगी। हु हैज़ बीन गिल्टी ऑफ क्राइम, जो प्रूव हो गया कि यार वो गिल्टी है एंड क्राइम अंडर द लॉ अगर वो हो गया तो उसको हम पनिशमेंट कहेंगे। ऑब्जेक्टिव अगर पनिशमेंट कहते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवॉर्डिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज इज़ टू क्रिएट सच एन एटमॉस्फेयर विच कंट्रोल्स द पीपल ऑफ डूइंग द। पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पनिशमेंट क्यों दी जाती है? हम आपको भी ये चीज़ पता होगी। पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ताकि उसको जुर्म को रोका जा सके, क्राइम को रोका जा सके। कैसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए कि लोग ऑफेंसेस ना करें, लोग जुर्म ना करें। रेलिवेंट प्रोविजन अगर देखें पीपीसी में पनिशमेंट की क्या है, सेक्शन 53 जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को डील करता है। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ द पनिशमेंट विद प्रिवेंशन ऑफ पीपीसी ऑफेंसेस। पीपीसी में जो ऑफेंसेस हैं उनकी प्रिवेंशन की जा सके। अब इसके बाद अगर हम जब दूसरे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट की हम लोग बात करेंगे। एनी फाइन और प्लेंटी इम्पोज्ड अपॉन अ पर्सन, कोई भी प्लेंटी हो, कोई फाइन हो, इम्पोज हो पर्सन के ऊपर बाय एन अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ की तरफ से। एंड द जजमेंट, किसी कोई ऐसी जजमेंट हो। एंड सेंटेंस ऑफ द कोर्ट फॉर सम क्राइम। ठीक है, सेंटेंस को कोर्ट दे किसी क्राइम के से ऑन ऑफेंसेज और ऑफेंसेज कमिटेड बाय हिम। ठीक है, जो ऑफेंसेज उसने किए उसके ऊपर, और फॉर हिज ओमिशन, अगर कोई इसने ड्यूटी दी। ठीक है, ऐसी कोई फ़ाइन, कोई प्लेंटी को इम्पोज की गई किसके ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर। क्यों इम्पोज की गई? अथॉरिटी ऑफ लॉ की, ताकि उसने कोई क्राइम किया हो या उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की कोई, या उसने कमीशन की हो क्राइम की, या उसने ओमिशन की हो अपनी ड्यूटी की। ठीक है, तब उसका मतलब ओमिशन मतलब होता है छोड़ देना। उसने अपनी ड्यूटी सही तरह से अगर परफॉर्म नहीं की तब भी उसको होगा। पर्पज़ ऑफ पनिशमेंट अगर हम लोग देते, पर्पज़ ऑफ पनिशमेंट इज़ टू प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। ठीक है, इसमें अब केस लॉ हमने एक लिखना है 2004 का PSCRLJ। ठीक है, ये है 743। इट वॉज हेल्ड दैट अलॉटमेंट ऑफ सेंटेंस इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग मस्ट बी कंसिडर विद कूल माइंड कीपिंग इन माइंड द एम ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर अलॉटमेंट ऑफ सेंटेंस से होगा ना किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग मस्ट बी कंसिडर विद कूल माइंड, उसको कूल माइंड करके उसको कीपिंग इन माइंड द एम हमें अपने माइंड में होना चाहिए कि यार क्राइम का क्या एम था और क्या प्रिंसिपल हैं, जो उसके इन्फ्लुएंस पनिशमेंट के क्या प्रिंसिपल हैं जो उस पर लगेंगे। बैलेंस इज़ टू बी मेंटेन, बैलेंस को मेंटेन रखा जाए इन द मैटर ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट में। उसको बैलेंस को मैटर ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट मतलब क्राइम किस तरह का था, क्या सर्कमस्टांसेस थे क्राइम के, उन्हीं सर्कमस्टांसेस की बेस के ऊपर पनिशमेंट देनी चाहिए। विद अ व्यू इन अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी के सर्कमस्टांसेस को एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उस सोसाइटी के क्या इकोनॉमिक हैं। ठीक है, अब देखें कि एक सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी है, उसके अंदर शराब हराम है। ठीक है, शराब आप नहीं पी सकते। इसी तरह अगर आप देखेंगे, अब वेस्टर्न में आप जाएंगे तो उसके लिए शराब के लिए और कोई चीज़ है, कोई कानून है उसमें, वहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं जो शराब को डिनाई करता हो या मतलब करता हो। पाकिस्तान में तो कौड़े हैं, मतलब एक इस्लामिक लॉ है पूरा हमारा जिसमें ये शराब पीना हराम है। ठीक है, जब मतलब हम देखेंगे सोसाइटी की जो जगह होती है वो क्राइम्स को मतलब सोसाइटी की क्या डिमांड है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। कंडीशन ग्राउंड रियलिटीज़ को हम लोग देखेंगे। एंड केप्ट इन माइंड द अलॉटमेंट्स एंड डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, इनको केप्ट इन माइंड करते हैं, डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली, जो सेंटेंसेज हैं उनको अकॉर्डिंगली करना चाहिए। उसके बाद अगर हम काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की बात करेंगे ना, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 में द पनिशमेंट विच ऑफेंडर्स इज लायबल अंडर प्रोविजन पीपीसीआर एज अंडर। ठीक है, एज अंडर है वो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है किसास। अब आप इसे ज़रा थोड़ा सा आराम से आप इसे समझिए। किसास मीन्स टू कॉपी द अदर। ठीक है, कॉपी क्या, अब इसका मैं आपको सबसे पहले एक बता दूँ, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, जान के बदले जान, ये वो सिस्टम है यहाँ पे किसास में। किसास मीन्स टू कॉपी टू द अदर। ठीक है, और टू फॉलो द पाथ फॉलोड बाय अदर। ठीक है, जो पाथ किसी और ने फॉलो किया है उसके साथ भी वही हो। जितना हार्ड उसने इसकी टांग तोड़ी है उसकी भी टांग तोड़ दी जाए। ठीक है, मतलब और इसका ठीक है वो भी फिर क्वेश्चन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द किसास इज सिमिलरिटी जैसे उसने क्या, इफ सिमिलरिटी ऑफ इंजरी इज नॉट पॉसिबल क्लास में किसास में बी नॉट बी इन्फोर्स्ड। अब किसास इन्फोर्स्ड कब नहीं होता, मतलब किसास क्यों नहीं इन्फोर्स्ड हो सकता। ठीक है, ये इसमें अब अंदर हमारे सेक्शन में लिखा हुआ है, पीपीसी में चीज़ लिखी है, किसास कब इन्फोर्स नहीं होगा, जब उसकी डेथ पहले हो जाएगी। आगे में हम चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शंस जो है ना।
तो अगर किसास लायबल नहीं है, तो अगर इंजरी अगर किसास पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग कोई और उसको सज़ा देंगे, किसास इन्फोर्स नहीं होगा अगर इंजरी की अगर सिमिलरिटी अगर नहीं मिल सकी। डेफिनेशन ऑफ किसास अगर हम देखें तो 299 केस की पीपीसी में देख सकते हैं, उधर लिखा है किसास मीन्स पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम। किसास मीन्स सिमिलर पनिशमेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द ऑफेंडर एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम बाय कॉजिंग हिज डेथ इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ले अमद, ठीक है। कत्ले अमद अगर उसने किया एंड इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ विक्टिम और वली, ठीक है, राइट ऑफ विक्टिम और वली के अगर उसने कत्ले अमद किया तो उसको कत्ले अमद की सज़ा वही जो मर्डर है, डेथ, जान बदले जान वाला सिस्टम। आप ये इसमें ये चीज़ लिखिए। एक्सेप्शन अगर देखें, एक्सेप्टेड कंडीशंस ऑफ द 307 सेक्शन है हमारा, ठीक है, पीपीसी का, जिसके अंदर ये लिखी हुई हैं कि एक्सेप्शंस क्या क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें एक्सेप्शंस हैं, देयर आर 4 केसेस, ठीक है, 4 केसेस। सबसे पहले क्या होगा, डेथ हो जाए ऑफेंडर की, ऑफेंडर पहले ही मर गया है, उसको देने किसास देने से पहले ही मर गया, वेवर ऑफ वली, वली अपना हक छोड़ दे, ठीक है, तब भी, ठीक है। राइट ऑफ किसास ट्रांसफर ऑफेंडर, किसी तरह राइट ऑफ किसास जो है ना वो ऑफेंडर के पास चला जाए, ठीक है। व्हेन द राइट ऑफ किसास इज़ ट्रांसफर टू द ऑफेंडर, ठीक है, ट्रांसफर, अच्छा, मतलब राइट ऑफ किसास ट्रांसफर टू ऑफेंडर, व्हेन द राइट ऑफ किसास इज ट्रांसफर टू ऑफेंडर एज अ रिजल्ट द डेथ ऑफ वली इज विक्टिम, ठीक है। मतलब जब राइट ऑफ किसास जो है ना वो ऑफेंडर के पास चला जाए, मतलब अगर वली वही है, मतलब जिसने ऑफेंडर किया, जब मतलब हस्बैंड ने वाइफ को मारा, ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ को मारा, वाइफ का आगे पीछे कोई भी नहीं था, ठीक है, उसका वली कोई कौन है, ठीक है, आगे पीछे मतलब कोई नहीं था, उसका वली भी वही है, तो फिर उसके बाद किसास वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वली हैज़ नो राइट ऑफ किसास, ठीक है। अब मतलब देखें कि अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ये मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे राइट ऑफ किसास डिवोर्स वली, ठीक है। अब यहाँ से ए ने बी का कत्ल किया, बी कौन था जी, बी था जी उसका साला, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ का आगे पीछे और कोई भी नहीं था, इसका वली, इसकी एक वली इसकी बहन थी जो उसकी बीवी थी, ठीक है, ए की जो बीवी थी ये डी था, ठीक है। अब डी इज़ अ वाइफ ऑफ ए, ठीक है, वाइफ है और लीगल हेयर है किसकी, बी की, ठीक है। डी इस तरह होता है जी, वाइफ मर जाती है, इसका जो हक है हो जाए किसके पास चला जाएगा, वो चला जाएगा जो दोनों का बेटा है उसके पास। अब सेक्शन ये कहता है कि यार बेटा कभी भी बाप से, हमारा लॉ ये कहता है कि बेटा कभी भी बाप से या किसास अगेंस्ट फादर नहीं कर सकता, ठीक है। ये इस चीज़ में समझने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको व्हेन द राइट ऑफ किसास इज ट्रांसफर टू द पर्सन हु हैज़ नो राइट ऑफ किसास, ठीक है, जिसके पास किसास का राइट नहीं अगेंस्ट ऑफेंडर, ऑफेंडर के खिलाफ उसका नहीं। अब सन जैसे सन कैन नॉट एनफोर्स किसास अगेंस्ट, ठीक है। अब आप किसास की मतलब चीज़ों को थोड़ा समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है ना, वो हमारे पास आती है दियत। दियत मीन्स अ कंपनसेशन, ठीक है, दियत मीन कंपनसेशन पेएबल ओनली इन केसेस वेयर द कत्ल और केसेस ऑफ कत्ल, ठीक है, केसेस कत्ल के केसेस में, ठीक है, एंड नॉट इन केसेस ऑफ हर्ट। दियत कभी भी किसी के हर्ट के केस में नहीं दी जाएगी, जब अगले बंदे की डेथ हो जाएगी उसके बाद ही आपको दियत मिल सकती है, उससे पहले आप अर्श का अगला हम देखेंगे वो सिस्टम होता है। अगर आपने किसी को इंजरी दी है ना सिर्फ, तो वो सिर्फ हर्ट में, वो अर्श में आएगा, ठीक है। इट इज़ पेएबल ओनली इन केसेस वेयर द ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ले अहमद, जहाँ पे उसने कत्ले अहमद की है। कत्ले अहमद की हम लोग आगे जो पीपीसी में जाकर हम लोग देखेंगे क्या क्या कंडीशंस होती हैं कत्ले अहमद की, कब कब कत्ले अहमद किस किस लायबल होता है, ठीक है। एंड नॉट लायबल टू किसास, ठीक है, जब वो या तो वो लायबल नहीं हो किस कत्ले अहमद किया और उसने लायबल ना हो किसका, किसास का। किसास की लायबिलिटी मैंने आपको पीछे वो बता दी कि कब कब इन्फोर्सेबल भी ना हो, लायबल भी ना हो, उस पर किसास लग भी नहीं सकता और इससे इन्फोर्स भी ना हो सकता हो, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम डेफिनेशन अगर हम देखेंगे ना, डेफिनेशन इसकी दियत की डेफिनेशन 299E में दी गई है, ठीक है। थोड़े से सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। दियत मींस कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323, ठीक है, पेएबल टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम, ठीक है। अब 323 में सेक्शन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, वैल्यू ऑफ दियत अंदर, उसके बाद इसने डिस्कस कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। वैल्यू ऑफ दियत 323 में जब हम वैल्यू ऑफ दियत की बात करेंगे ना, ठीक है, द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन होली कुरान, ठीक है, एंड सुन्ना, मतलब ये कि कोर्ट शैल सब्जेक्ट किसको, होली कुरान एंड सुन्ना, एंड कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कन्विक्ट, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन जो कन्विक्ट है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी देखा जाएगा, एंड द हेयर्स ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के हेयर्स को, फिक्स द वैल्यू ऑफ दियत विच शैल नॉट बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। ये मतलब कम अज़ कम ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू हम 1 जुलाई को देखेंगे, कोई भी साल का मतलब हमारा वो फाइनेंशियल ईयर वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। हम 1 जुलाई को देखेंगे कि 30,600 और 30 जो ग्राम्स की सिल्वर की जो कीमत है ना वो कौन सी, आजकल वो 42 लाख रुपए चल रही है, ठीक है, वो दियत की है, ठीक है। अब इसमें मतलब अपने दियत में, अब दियत का ये सिस्टम है कि मतलब आपने समझ गए होंगे दियत को, कि जब आपका किसास आप नहीं दे सकते, ठीक है, आपने पैसे भी तो देने हैं ना, खून का बदला खून भाव, एक तरह का खून भाव आपने देना है, ठीक है, खून आप इसको दियत को खून भाव के तौर पर लें, ठीक है। तो अब आपने वो अंडर सेक्शन 323 में उसने सारा कुछ क्लियर कर दिया कि जी ये होगा, तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास चीज़ आएगी अर्श। अर्श इज़ अ काइंड ऑफ कंपनसेशन पेएबल कॉजिंग इन हर्ट। अब वो हमने जब मर जाएगा बंदा तब तो हमने दियत लेनी है।
अब हम दियत नहीं ले रहे, मतलब वो दियत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब वो हमने सिर्फ हर्ट दिया उसको, मतलब हमने सिर्फ मारा है उसको, चोट आई है, इंजरी आई। डेफिनेशन अगर इसकी देखेंगे ना 299 में डेफिनेशन इसकी है, हर चीज़ कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन पीपीसी टू बी पेड बाय विक्टिम्स ऑन एंड ईयर और एज ईयर। विक्टिम को दिया जा सकता है या उसके जो हेयर्स होंगे, लीगल हेयर होंगे, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। जो जिस बंदे ने उसको मारा है उसको देना पड़ेगा, उनको, उस पार्टी को। वैल्यू ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ अर्थ विल बी असेस्ड दैट सर्टन परसेंटेज इंडिकेटेड वायरस प्रोविजन ऑफ द पीपीसी ऑफ दियत अंडर सेक्शन 23। मतलब आप दियत की जो वैल्यू होगी ना उस टाइम पे, ठीक है, उसका मतलब 5% का है वैसे तो, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, ठीक है, मैं आई एम नॉट कन्फर्म, ठीक है, तो हो सकता है 5% है। अर्श मतलब आपने 5% देना होता है, ठीक है, मतलब आप दियत जितनी वैल्यू दियत की होगी वही अर्श में आ जाएगी, कुछ परसेंटेज आ जाती है। मोड ऑफ पेमेंट, द अर्श विल बी पेबल लम सम और इन इंस्टॉलमेंट। लम सम का मतलब ये है कि आपने पूरी भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी दे, स्प्रेडिंग ओवर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स तक या आप इसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं। एंड द डेट इज़ फाइनल, डेट ऑफ फाइनल जजमेंट, जजमेंट से जो है ना उससे जो है ना डेट ऑफ जजमेंट की थी ना, तब तक फाइनल उससे 3 साल तक आपने फेलियर टू पे अर्श। अगर आप अब मतलब चीज़ें लॉ में लिखी क्लियर हैं हर चीज़। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर आप नहीं पे कर सकते, ठीक है, द ऑफेंडर में बी केप्ट टू जेल, ठीक है, इन जेल टू सर्व द सिंपल इम्प्रिजनमेंट विद अर्श इज़ पेड इन फुल, ठीक है। मतलब कि अगर उसको नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो उसका ये होगा कि वो उसको जेल में रखा जाएगा, ठीक है। और इट मे बी अवॉर्डेड अंडर सेक्शन, ठीक है, इसको कब अवार्ड किया, 334 के और 337 सेक्शन है उसके अंदर जी, इसको किया दामन या दामान, इसको आप जो भी कहें, ठीक है। अब इसमें ये द वर्ड दमन इज़ एक्चुअली धमन, ठीक है, इट मीन्स कंपनसेशन विच इज़ डिटरमाइंड बाय कोर्ट, ठीक है। ये कंपनसेशन है जो कोर्ट करती है, ठीक है, जो कोर्ट कंपनसेशन के लिए कोर्ट जो डिटरमाइन करती है वो है, ये कंपनसेशन है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अंडर सेक्शन इसके 2D की दमन मीन्स द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम ऑफ फॉर कॉजिंग अर्श इफ नॉट लायबल टू अर्श। अगर अर्श आप पे नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस हैं अर्श ना पे करने की, अगर आप वो पे नहीं कर सकते तो वैल्यू ऑफ दमन, आपको दमन पे करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ दमन, द वैल्यू ऑफ द दमन विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट बाय कीपिंग इन व्यू किसका एक्सपेंसेस स्पेंड ऑन द ट्रीटमेंट पे क्या क्या एक्सपेंसेस लगे जो विक्टिम है उस पर, ठीक है। लॉस ऑफ डिसेबिलिटी कॉज्ड इन द फंक्शनिंग, ठीक है, अगर कोई फंक्शनिंग में डिसेबिलिटी की गई है, ठीक है। पावर ऑफ एनी ऑर्गन, किसी ऑर्गन की फंक्शनैलिटी को हर्ट किया गया, ठीक है। द पेन सफर्ड बाय विक्टिम, जो पेन उसको सफर्ड की गई है, विक्टिम को जो पेन मिली है वो, ठीक है, उसको माइंड में रखते हुए ये चीज़ें दमन की देखी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ताज़ीर, ठीक है। ताज़ीर में हम लोग देखें डेफिनेशन अंडर द सेक्शन 299 का ताज़ीर मीन द पनिशमेंट अदर दैन किसास, दियत और दमन और अर्श। जब ये दियत के साथ अर्श और दमन नहीं होगा उसके बाद फिर ताज़ीर आ जाती है, ठीक है। ताज़ीरात पाकिस्तान मतलब पीपीसी को उर्दू में जैसे कहते हैं, मतलब इसमें ताज़ीरें के ऐसे पनिशमेंट ऑफ ताज़ीर में भी अप्लाइड बाय इम्पोजिशन ऑफ इम्पोजिशन के फाइन और इम्प्रिजनमेंट। फ़ाइन भी हो सकता है, ताज़ीर में फ़ाइन भी होगा, आपको फ़ाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी। इट इज़ द पनिशमेंट विच इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ जज एंड कोर्ट। अब इसकी पनिशमेंट जो है ना वो जज के ऊपर है, वो कितनी देता है, ठीक है। ताज़ीर अगर हम अब डेथ की, अगर इसके बाद हमारे पास है डेथ इज़ अ कैपिटल पनिशमेंट। ये कैपिटल पनिशमेंट मे बी अवॉर्डेड फॉर द सर्टन ऑफेंसेस, किसमें वैगिंग ऑफ वॉर वगैरह कोई हो, ठीक है, मर्डर हो और हाईजैकिंग वगैरह के केसेस में ये होती है, ठीक है, अंडर सेक्शन 302, 403 और इसकी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। Sentence of imprisonment for life is meaning the remaining span natural life of convict which is accepted as being 25 years duration. Imprisonment of life का मतलब ये है कि जितनी लाइफ आपकी रह गई है, ठीक है, मतलब उसको आपने जेल में गुजारना है, ठीक है। और ये अब हो सकती है कि एक्सेप्टेड इसको समझा जाता है कि 25 ईयर्स तक ये होती है। फॉलोइंग आर द ऑफेंसेस, ठीक है, किसमें होगी एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी एनिमिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई ऐसा सेडेशन इसे कहते हैं, ठीक है। मेकिंग कोई फेक, अगर आप पैसे बनाएंगे, कॉइन्स वगैरह बनाएंगे या करेंसी बनाएंगे, ठीक है। पनिशमेंट फॉर मर्डर, अगर मर्डर में अगर वो नहीं किसास, अगर डेथ नहीं हो सकती तो फिर ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात करेंगे। इम्प्रिजनमेंट मीन डिटेंशन, किसी को बंदे को जेल में रखना, कन्विक्ट इन सर्टन प्रेस्क्राइब लिमिट्स, किसी लिमिट्स के अंदर। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द इज अवॉर्डेड 14 ईयर इसका मैक्सिमम पीरियड है और 24 और इसका पीरियड है, ठीक है। 14 ईयर्स पे 55 पीपीसी और 24 ईयर जो है 510 पीपीसी। इसमें दो तरह की इम्प्रिजनमेंट होती है, रेग्रेस होती है और सिंपल होती है, ठीक है। रेग्रेस वो होती है जिसमें मतलब सज़ा वो जो होती है जिसे कहते हैं हम लोग बमुशक्क़त, ठीक है, सजाए बमुशक्क़त, जिसमें डिगिंग शिगिंग और लेबर शेबर का काम कराया। एक सिंपल होती है जिसमें ऐसा कोई काम नहीं कराया। 45 और प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी पे कोई मतलब प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में भी कैप्चर फॉर, उसको मतलब प्रॉपर्टी को कैप्चर कर जाए, में भी अवॉर्ड द पनिशमेंट इन फॉलोइंग सेक्शन। ये किस में हो सकती है,
मतलब ये सेक्शन 126 में हो सकती है, 127 में और 169 में। ठीक है, फ़ाइन की अगर हम बात करें, फ़ाइन इज़ अ पनिशमेंट विच में बी अवॉर्डेड सम ऑफेंसेस अलॉन्ग विद इम्प्रिजनमेंट के साथ भी हो सकती है, और फाइन इज़ ओनली पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर सेक्शंस। ठीक है, ये किस किस सेक्शन में होती है? सेक्शन आगे लिखे हैं 137, 154, 155, 156, 177। अगर इनको आगे इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल हो चुकी है। नॉन पेमेंट, अगर देखें अब एक बंदा है वो नॉन पेमेंट है, उसने फाइल उसने मतलब वो फाइन नहीं पे कर सका। ठीक है, इन एवरी केस वेयर द सेंटेंस ऑफ फाइन इज अवॉर्डेड। ठीक है, अवॉर्डेड इज अलॉन्ग विद इम्प्रिजनमेंट और विदाउट इम्प्रिजनमेंट के साथ और इम्प्रिजनमेंट, अगर वो फाइन नहीं पे कर सकता, इफ इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर शैल बी सफर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम where shall be in excess to of any other imprisonment to be he may be sentences। ठीक है, जिसके लिए उसके सेंटेंस दिया गया है, और टू विच मे बी ही मे बी सेंटेंस इन विच ही मे बी लाइबल अंडर द कम्युनिकेशन रिप्लेसमेंट ऑफ सेंटेंस। अब देखिए वो कहने की ये इसमें अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसमें वो कहने की ये कोशिश कर रहा है कि मतलब कि अब अगर एक बंदे को सज़ा भी हुई है और फ़ाइन भी हुआ है, ठीक है, मतलब उसका ये है कि उसको अगर फ़ाइन भी देना है, और फ़ाइन अगर उसको देखे 5 लाख का फ़ाइन हुआ है तो उसको सज़ा भी कंप्लीट करनी है, सज़ा कंप्लीट करना है, उसको फ़ाइन भी देना ही देना है। ये नहीं होगा कि मतलब सिर्फ सज़ा हो गई है तो, और अगर वो फ़ाइन अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, फ़ाइन वो पे नहीं कर सकता, तो फ़ाइन अगर वो पे नहीं करेगा तो उसको रखा जाएगा उसके अंदर, और उसको जब वो बाहर निकलेगा तो उसको तब भी फ़ाइन देना है। ठीक है, मतलब फ़ाइन होना है उसे, या उसको फ़ाइन की जगह, मतलब यहाँ पे कह रहा है फ़ाइन की जगह उसको इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है अगर फ़ाइन के पे नहीं कर सकता तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।